नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मौसम की बात करें इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मौसम तक चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए। लाइक और शेयर भी करना ना भूलें, अपना कमेंट भी दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आइए जानते हैं 25 जुलाई को पूरे भारत में क्या कुछ बदलने वाला है मौसम में। मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी मध्य भागों में और उत्तरी भारत के क्षेत्रों के करीब बनी हुई है, राजस्थान के ऊपर से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में। और इन दोनों इस ट्रफ को दोनों छोरों पर दो सिस्टम जोड़ रहे हैं, जिसमें एक लो प्रेशर डेवलप हुआ है राजस्थान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान तथा आसपास के गुजरात के कच्छ के ऊपर, और इधर ओडिशा के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इन तीनों मौसमी सिस्टमों के कारण तमाम राज्यों में मौसम काफ़ी सक्रिय है। इस समय मानसून सक्रिय है और अगले 24 घंटों के दौरान भी काफ़ी सक्रिय रहेगा। हालांकि जो लो प्रेशर सिस्टम है ये फास्ट मूविंग है, ओमान की तरफ निकलेगा या फिर यमान की तरफ निकलेगा, और इसका असर भारत के ज़मीनी भागों पर कितना रहेगा हम अगली स्लाइड में जानेंगे, जिसमें बात करेंगे पूरे देश में बारिश की संभावनाओं की। बीते 24 घंटों में और आज भी गुजरात के ऊपर तमाम जगहों पर बारिश हुई है, राजस्थान में कई जगहों पर बारिश हो रही है अभी भी। और अनुमान यह है कि कल यानी 25 जुलाई को मध्य भागों में अगर देखें तो गुजरात के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, और पूर्वी क्षेत्रों में जहां पर महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और जो दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के मध्य में है अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, तो इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। गुजरात के बाकी हिस्सों में यानी सौराष्ट्र और कच्छ में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की जा सकती है। इधर महाराष्ट्र में अगर देखें तो वेस्टर्न घाट पर जो कोंकण गोवा का रीजन है, पालघर से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। नासिक और पुणे के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होगी, पश्चिमी क्षेत्रों में जो घाट से सटे हुए रीजन है, जबकि पूर्वी हिस्सों में जो आंतरिक इलाके हैं इन भागों में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। मध्य महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, ज़्यादा सक्रिय मानसून यहाँ पर नहीं रहेगा। मराठवाड़ा में भी नांदेड़ और विदर्भ में जो नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली का जो पूर्वी हिस्सा है इन भागों में ही बारिश की संभावनाएं हैं। अकोला, यवतमाल, वर्धा समेत जो इंटीरियर पार्ट्स हैं विदर्भ के, ये वाले इन भागों में ज़्यादा संभावना बारिश की नज़र नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग सभी शहरों में मध्यम से तेज़ बारिश की उम्मीदें बनी हुई हैं, जिसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो और छतरपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से धार, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, मंदसौर, खंडवा में भी मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। बैतूल में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। भोपाल, विदिशा, उज्जैन और नीमच, ये जो रीजन है, रतलाम, इन भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा यहीं से होकर गुजर रही है और बंगाल की अरब सागर की हवाएं इस तरह से पहुंच रही हैं लगातार, तो ऐसे में रूल आउट नहीं कर सकते थोड़ी बहुत बारिश के लिए यहाँ पर भी। और छत्तीसगढ़ तथा अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में लगभग सभी शहरों में बारिश होने की संभावना है, अभी भी हो रही है और कल भी यहाँ पर होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश होगी, जबकि उत्तरी ओडिशा में फिलहाल ज़्यादा वर्षा की उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर यहाँ पर ज़रूर गिर सकती हैं। उत्तर भारत की तरफ रुख करते हैं, जिसमें पहले बात राजस्थान की, जहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम अभी बना हुआ है और राजस्थान के कई इलाकों में आज यानी 24 जुलाई को बारिश हो रही है। 25 जुलाई को यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, ये जो दक्षिणी इलाका है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बीकानेर में भी बारिश हो सकती है, बाड़मेर में भी बारिश की संभावना रहेगी। चूरू और गंगानगर का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में उम्मीदें कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हल्की फुल्की बारिश के लिए। और अगर पूरब की तरफ चलें तो पूर्वी राजस्थान में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, आगरा, अलीगढ़ का जो ये वाला पोर्शन है, अधिकांश इलाके आप कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट से सटे हुए हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश के आसार रहेंगे। ललितपुर, झांसी में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। एटा, इटावा और मैनपुरी, कासगंज तथा आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ उम्मीदें थोड़ी कम नज़र आ रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तराई वाले बेल्ट में बारिश की संभावना है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर में हल्की वर्षा से ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है।
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखें तो हरियाणा में कुछ जगहों पर उत्तरी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में और दक्षिण पूर्वी इलाकों में, यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत, पानीपत, करनाल से लेकर कैथल, जींद और अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, इन भागों में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पंजाब में कई स्थानों पर बारिश होगी। पटियाला से लेकर लुधियाना और जालंधर, पठानकोट, अमृतसर तक, फजिल्का, फरीदकोट यानी दक्षिणी हिस्से जो राजस्थान और एडजॉइनिंग गुजरात तथा दक्षिणी पंजाब, राजस्थान का उत्तरी इलाका, पश्चिमी हरियाणा का हिस्सा, ये वाला जो पोर्शन है ये कम एक्टिविटी वाला रीजन रहेगा। उत्तर भारत में पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी अगर देखें तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रहेगी और हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश यहाँ पर लोगों के लिए कुछ समय के लिए मुसीबत बन सकती है। कुछ जगहों पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारी बारिश के चलते पर्वतीय इलाकों में कई बार अप्रिय घटनाएं घटती हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखें तो बिहार में थोड़ी सी इंटेंसिटी पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, दरभंगा, भागलपुर, गया के पास। लेकिन पटना और गया से लेकर बक्सर, कैमूर के बीच में, सिवान इधर ऊपरी इलाकों में और गोपालगंज, इन भागों में अभी भी जो इंतज़ार था बारिश का, अच्छी बारिश का, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। झारखंड में कई स्थानों पर बारिश होगी। इंटेंसिटी जो रहेगी वो बहुत हल्की रहेगी, भारी नहीं रहेगी। और गंगेय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। लेकिन बांग्लादेश से सटे हुए रीजन हैं, इन भागों में ज़्यादा दिखाई दे रही है बारिश। बाकी दक्षिणी भागों में, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों में, इन भागों में ज़्यादा बारिश नहीं है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में झमाझम रहेगा मॉनसून। यहाँ पर ज़बरदस्त होगी बारिश और डेली एवरेज से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है 24 घंटे के दौरान। दक्षिण भारत की तरफ अगर हम रुख करें तो तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है ये है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना का पोर्शन, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश के आसार हैं। और ये कारण है मानसून की अक्षीय रेखा सर्कुलेशन, इसके चलते यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु और रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश एक दो जगहों पर दिखाई दे सकती है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश स्टिल अगेन कह सकता हूँ मैं कि सक्रिय बारिश वाला रीजन, सबसे ज़्यादा विगरस मानसून कंडीशन वाला रीजन, बाकी जगहों पर सामान्य मानसून रहेगा। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, हर अपडेट पर मेरी नज़र रहेगी और आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मौसम तक चैनल पर लगातार मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।